नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं यामिनी। आज की वीडियो में मैं आपको उपसर्ग के बारे में बताऊंगी कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि कोई भी शब्दांश मतलब जो शब्दांश यानी कि जो शब्द किसी भी शब्द के आगे जुड़कर मतलब कोई भी शब्द किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसका पूरा अर्थ में परिवर्तन ला दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है? वो उपसर्ग कहलाता है ना। उपसर्ग जो है वो तीन प्रकार के होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और फारसी के उपसर्ग। अब मैं आपको संस्कृत, हिंदी और फारसी के उपसर्गों के बारे में बताऊंगी। ये हैं उपसर्ग के प्रकार: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और फारसी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग वो होते हैं जो मतलब जिसमें संस्कृत के शब्द आए, मतलब जो मूल शब्द जो हैं वो संस्कृत के हो। हिंदी के उपसर्ग में जो भी मतलब हिंदी के उपसर्ग वो हैं जिसमें भी उपसर्ग को जोड़कर जो मतलब जो शब्द है, उपसर्ग को जोड़कर जो शब्द है वो हिंदी में बन रहा हो, तो वो है हिंदी के उपसर्ग। और ऐसे फारसी के उपसर्ग वो हैं कि जिसमें ये जो शब्द हैं ये फारसी का शब्द बन रहा हो, तो वो है फारसी के उपसर्ग। इसमें फारसी और अरबी दोनों के उपसर्ग हैं ये। तो हम पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत का उपसर्ग है हमारा अ। तो अ से हमारे जो मतलब अ जो हमारा उपसर्ग है उसको जोड़कर जो हमारे शब्द बने वो क्या बने? अधर्म और अपवित्र। अब इसमें एक और चीज है कि जो भी आप उपसर्ग जोड़कर मतलब जो भी आप उपसर्ग किसी शब्द के आगे जोड़कर उस शब्द का अर्थ बदल जा रहा है ना, तो जो मतलब बिना उपसर्ग हमने जोड़े जो शब्द है उसका भी कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे पहला हमारा उपसर्ग बना अधर्म, है ना। तो इसमें जो मतलब हमने अ उपसर्ग जोड़ा और फिर बना हमारा अधर्म और अपवित्र। पर अगर हम अ उपसर्ग हटा दें तो इस धर्म जो है धर्म का भी कोई अर्थ होना चाहिए। इसमें से अ हटा दें तो पवित्र का भी कोई अर्थ होना चाहिए। यानी कि हम जिस भी शब्द के आगे उपसर्ग जोड़ रहे हैं तो उस शब्द का भी कोई अर्थ होना चाहिए। ठीक है। तो पहले अ से बना हमारा अधर्म और अपवित्र, दोनों ही जो है वो क्या है? एक संस्कृत के वर्ड हैं, यानी कि संस्कृत के शब्द हैं। दूसरा हमारा उपसर्ग है अति। तो अति से बना हमारा अतिक्रमण और अतिवृष्टि। तो दूसरा जो हमारा संस्कृत का उपसर्ग है वो है अति। तो अति से हमारा बना पहला अतिक्रमण और दूसरा बना हमारा अतिवृष्टि। अब तीसरा जो हमारा संस्कृत का उपसर्ग है वो है अनु। तो अनु से बना हमारा अनुकंपा और अनुरूप। चौथा है हमारा अप। तो अप से बना हमारा अपमान और अपशब्द। पांचवा है हमारा आ। तो आ से बना हमारा आकर्षण और आभार। ये 5 थे हमारे संस्कृत के उपसर्ग। अब हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। तो हिंदी का हमारा पहला उपसर्ग है अन। तो अन से हमारे जो नए शब्द बने वो क्या बने? अनपढ़ और अनमोल। दूसरा है हमारा अ। अब देखो हिंदी के उपसर्ग में भी क्या आ रहा है? अ का आ रहा है, मतलब हिंदी के उपसर्ग में भी अ उपसर्ग है और इससे जो हमने शब्द बनाए वो संस्कृत के उपसर्ग के शब्दों से अलग है, क्योंकि ये जो शब्द थे अधर्म और अपवित्र ये संस्कृत का शब्द है। और जो इसमें अ से अब ये बनेंगे ये क्या है? ये हिंदी का शब्द है। तो अ से बने हमारे अज्ञान। इसमें ज्ञान का भी अर्थ है और ज्ञान के आगे अगर हमने अ जोड़ दिया तो अज्ञान का भी अर्थ है। और क्या है दूसरा हमारा? अटल। अब हमारा हिंदी का तीसरा उपसर्ग है सु। तो सु का क्या है? सुकाल और सुराज। चौथा हमारा हिंदी का उपसर्ग है भर। तो भर से कौन कौन से शब्द बने? भरपेट और भरपूर। पांचवा हमारा हिंदी का शब्द है उपसर्ग है कु। तो कु से हमारे शब्द बने कुकर्म और कुसमय। अब हम आते हैं फारसी के उपसर्गों में। तो जो हमारा फारसी का पहला उपसर्ग है वो है कम। कम से हमारे शब्द बने कमजोर और कम खर्च।
अब ये जो सारे शब्द है ना, ये किस में है? ये अरबी और फारसी भाषा में है, ठीक है, तो इसीलिए ये फारसी के उपसर्ग है। देखो, कमजोर और कम खर्च, खर्च का भी अर्थ है और जोर का भी अर्थ है। इनके आगे हमने कम जोड़ा तो इनका अर्थ जो है वो बदल गया। जोर का क्या हो गया? कमजोर हो गया, और खर्च का हो गया कम खर्च। अब जो दूसरा हमारा फारसी का उपसर्ग है वो है ना, तो ना का क्या बना? नाकाम और नालायक। तीसरा जो हमारा फारसी का उपसर्ग है वो है बद, तो बद से हमारा बना बदनाम और बदमाश। चौथा हमारा फारसी का उपसर्ग है ला, तो ला से हमारा जो शब्द बना वो बना लापता और लाचार। अब पांचवा जो हमारा उपसर्ग है वो है हर, तो हर से बना हर एक और हर दिन। तो ये थे हमारे उपसर्ग। आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। जिस भी शब्द के आगे नए शब्दों को जोड़कर उसका जो अर्थ है उसमें परिवर्तन आए उसको हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, यानी कि उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और फारसी के उपसर्ग। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।